है कि कई लोग विद्यार्थियों को जो है वो हाथ पैर में ना चोट आया है, काफी गंभीर चोट आया है। इसके वजह से ये व्यवस्था किया गया है कि लाइन में ही आप आइए। जैसे आइएगा कल, आप लाइन में नीचे आप एकदम खड़ा हो जाइए। हम 2 4 5 बालक को हम देख रहे थे अपने कैमरे में कि वो लाइन में नहीं थे, वो इधर उधर उथल पुथल कर रहे थे। तो ऐसे विद्यार्थी को यहाँ से सीधा कार्ड पे रेड कलम चला के निकाल दिया जाए। ठीक है, आप आइए, आराम से शांति से रहिए, लाइन में आइए, किसी को आप तकलीफ ना पहुंचाइए, समझे कि नहीं। आराम से आइए, आराम से पढ़िए, आराम। इसीलिए लेन आज लगवा दिए थे। आप डेली अपने अपने लेन में ही लगेंगे। ठीक है, आ जाइए। हम आपको स्टार्ट कर दिए थे इस बैच में नाउन, है ना जी। बहुत सारे ऐसे चेहरे दिख रहे हैं कल नहीं आए थे, और जो कल आए थे वो आज नहीं आए। सारा परंपरा जो है ना मानपुर में चलते रहता है, समझे। हम लोग इसको हम लोग इग्नोर करते हैं ज़्यादा। हम लोग आइए, पहला हमारा जो है इस बैच में ध्यान से सुनेंगे, प्रॉपर नाउन चल रहा था। क्या चल रहा था मेरे भाई? प्रॉपर नाउन। मैंने इस बैच में नाउन स्टार्ट किया है, ठीक है जी। के पिछले अगर लास्ट क्लास की बात किया जाए तो हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं, और सिलेबस जो स्टार्ट हुआ है यहीं से हुआ है। और सिलेबस क्या स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले हमने आपको लेसन 1 स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है। और वो लेसन का नाम क्या है बेटा? नाउन है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, या कहने का मतलब होता है नाम। ये कह सकते हैं इट इज अ नेमिंग वर्ड। ये कैसा वर्ड है? नेमिंग वर्ड है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि नाउन एक ऐसा वर्ड है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अ नेमिंग वर्ड। आवाज नहीं करेंगे, आवाज करेंगे दिक्कत होगा, है। चलो, ये डेफिनेशन था। नाउन इस बैच में स्टार्ट हुआ है, और कुछ लोगों को लग रहा है ये बच्चों की कहानी आप स्टार्ट कर रहे हैं, नाउन स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैं बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन ही पहला टॉपिक है, ठीक है। मतलब पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला है लेसन, उसका नाम है नाउन। तो नाउन हमने आपको पढ़ा दिया था, नाउन में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है वो भी पढ़ा दिया था। उसके बाद की कहानी आई थी कि सर हमने आपको सब पहले बताया था कि नाउन जो है वो किससे बना है। तो नाउन जो बना है वो नोमेन से बना है। इसका मतलब नेम होता है, इसका मतलब नाम होता है, इसका मतलब आइडेंटिटी होता है। कहने का मतलब है इसका मतलब पहचान होता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो हमने आपको बताया था नाउन एक नोमेन वर्ड से बना है। नोमेन बेटा एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये एक प्रकार का जैसे उर्दू संस्कृत भाषा है ना, वैसे ही एक लैटिन एक भाषा है, ठीक है। तो वो लैटिन भाषा से उत्पत्ति है। ये नेम होता है, नाउन होता है, आइडेंटिटी पहचान। तो दुनिया में वो हर शब्द जो पहचान देने में है, सारा के सारा शब्द नाउन कहलाता है। सारा के सारा शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो हम इसका डेफिनेशन आपको करवा दिए हैं। इसका डेफिनेशन पे हम आपको पहले ही काम कर दिए, ठीक है। हम बार बार आपको अपडेट कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं, हम आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं ताकि आप जो है कहीं छूट ना जाए। तो जो बच्चे नए हैं उनको घबराना नहीं है, अभी भी आप एकदम बिल्कुल सही समय पे आप आए हैं। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मैंने डेफिनेशन पाया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मैंने ये 5 जो है मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, मुझे याद है वो, ठीक है। हिंदी भी लिखवाया था कि हम किसी भी नाम को, किसी भी भाई, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, ये हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना डेफिनेशन पे काम कर लिया। इसके बाद हमने नाउन कौन में कौन कौन टॉपिक पढ़ाएंगे वो भी लिखवा दिए थे। तो डायरेक्टली हम बात करेंगे अब आपके साथ, कहाँ? तो डायरेक्टली हम बात करेंगे आज की जो क्लास है, ये जो आज की जो क्लास है, ये जो आज की जो क्लास है, ये क्लास डायरेक्ट कॉमन ईरर पे चलेगा। यानी कहने का मतलब बेटा हमने शुरू किया था कि आज के बाद जितने भी पार्टिकुलर नेम्स हैं, या जितने भी हमारे स्पेसिफिक नेम हैं, जितने भी
नेम्स हैं, ये सारे के सारे नेम्स को प्रॉपर नाउन की क्लास में रखा गया है। बेटा याद रखना, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम। हम अभी आपको डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं अपना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ जी, क्या बोल सकते, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैटर ये क्रिएट हो रहा है सर कि जो भी याद रखना, दुनिया में एक खास नाम है, भी पार्टिकुलर नेम्स हैं, नेम्स हैं, सारे के सारे प्रॉपर नाउन की क्लास में रखे गए हैं। ठीक है जी, मैंने इसको कल ही प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन दिया था। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन दिया था, तो डेफिनेशन में क्या आया था कि कोई भी नाउन हो, से पार्टिकुलर होना चाहिए। मतलब कि सम पार्टिकुलर नेम्स, आप बोल सकते हैं सम पार्टिकुलर, सम पार्टिकुलर, सम पार्टिकुलर नेम्स, सम पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, प्लेस, थिंग, थिंग, और एनिमल, और एनिमल। ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, आप बोल सकते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। आप बोल सकते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। तो कहता मेरे भाई कि डेफिनेशन में हमने लिखवाया था सम पार्टिकुलर, जो भी हमारे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का जो खास नाम होता है, सारे नाम हैं प्रॉपर नाउन। तो कोई भी याद रखना, किसी भी, किसी किसी भी खास, किसी भी खास व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, है ना, स्थान, स्थान तथा जानवर, तथा जानवर के, तथा जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु तथा क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये हमारा क्या था, तो ये हमारा हिंदी में परिभाषा था। ये हमारा हिंदी में क्या था, तो परिभाषा था। तो मैंने आपको कल ही करवा रखा है। ठीक है, ये हमारा परिभाषा है और ये इसका डेफिनेशन है, नाउन का भी डेफिनेशन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक कि हमारी कहानी गई थी, यहाँ तक मैंने आपको अपडेट भी कर दी इंग्लिश। अब एग्जाम्पल की बात रह गई, तो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी से आएगा। ठीक है, बात यहाँ पे ये आ रहा है कि सर पार्टिकुलर का मतलब, तो बेटा पार्टिकुलर का मतलब खास होता है, और नेम्स का मतलब क्या होता है, नाम। बहुत सारे, क्या क्या चीज का नाम होना हो, प्लेस का, थिंग का, एनिमल्स, जानवर का हो, कोई वस्तु का, कोई यानी व्यक्ति का हो, तो किसी भी खास नेम हम प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है बेटा कि जिसको हम नाम ले रहे हैं ना, तो केवल उसका ही बोध होना चाहिए, नेम पे किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिसका हम नाम ले रहे हैं उस नाम पे किसी उसी का अधिकार होना चाहिए, उस नाम पे किसी और का अधिकार होना नहीं चाहिए। इसका मार्केट में कोई दूसरा कॉपीराइट ना हो, सेम सेम और भी मार्केट में अवेलेबल ना हो। हम एक की बात करें तो प्रॉपर का मतलब होता है बेटा द ओनली। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, द ओनली। आप कह सकते हैं यहाँ पे एक कि प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई पूछ दिया प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, हाँ जी, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है, प्रॉपर नाउन्स होता है, तो प्रॉपर नाउन मीन्स होता है प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है द ओनली। द ओनली की बात करेगा, द ओनली वन की बात करेगा, केवल एक की बात करेगा। लेकिन जो मार्केट में अनेक है वो कॉमन होगा, और एक होगा तो वो प्रॉपर होगा। तो वैसे को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन द ओनली, एक की बात करेगा, बात करेगा खास नाम की बात, प्रॉपर नाउन बात करेगा। जैसे प्रॉपर नाउन की, ये हमारा इंग्लिश डेफिनेशन है। ठीक है जी, ये सारा पीडीएफ आपको में डाल दिया जाएगा। आज से पढ़ा रहे हैं आप, यदि क्लास में क्लास नोट करते हैं, अगर छूट जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, आप इस चीज को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको से देख सकते हैं, तब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा। ठीक
ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको फिर से क्लास पढ़ना है, समझना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए या फिर एप्लीकेशन पे पर को हम बताएंगे, तो उसमें आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और परचेज कर लीजिएगा कोर्स को। तो ये सब के सब लेक्चर उसमें डाला रहेगा और उन लेक्चर को फिर एक बार स्पीड करके देखिएगा। यदि आपको सही मायने में एक अच्छा सा इंग्लिश का जानकार बनना है तो ये सारे चीजें आपको करने पड़ेंगे। आपको लगेगा कि नहीं नहीं मास्टर पढ़ा दे रहा है, हम आ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी निभाने से कुछ होगा बेटा। आपको किसी भी चीज के पीछे लगना पड़ेगा, तभी वो जाकर के आपको अपना हूं बनेगा। अन्यथा आपको जिस तरह से मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो भी आपको मन लगा के आपके पास नहीं आ पाएगा, वो भी आपको उसी भाव में आएगा और चला जाएगा। भाव में तुम आके जा रहे हो, तो कोई भी चीज में डेडिकेट होना पड़ता है, तभी वो चीज आपका अपना बनेगा। ठीक है, ऐसे इतना नॉर्मल चीज नहीं है। वो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश सभी का एक फोबिया होता है, डर होता है कि इंग्लिश कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे। तो बिहार के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा एक डर होता है, वो भी इंग्लिश में। अरे मैथमेटिक्स तो भाई ब्लड में ही बसा होता है। कभी भी आउट ऑफ बिहार जाइएगा तो सबसे ज्यादा डरेगा आपसे, जानते किस क्षेत्र में? मैथ्स के। आपको से बहुत दूर रहेगा, लोग कहेगा नहीं नहीं बिहार से हैं, मैथमेटिक्स इसका बहुत तागड़ा होगा। तो मैथमेटिक्स भी अगर कमजोर है तो फिर बिहार में रहने से फायदा नहीं है। तो मैथमेटिक्स हर विद्यार्थी का अच्छा होता है, बाकी इंग्लिश का फोबिया होता है, इंग्लिश सबका डर होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे 10वीं तक भी है इंग्लिश पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारे इंग्लिश बोर्ड का जो एग्जाम होता है मैट्रिक का, उसमें इंग्लिश कंपलसरी है नहीं, तो बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जाकर के इंटरमीडिएट में पढ़ना पड़ता है, तो ये फिर बच्चों को बहुत बड़ा एक समस्या का एक कारण बनता है, समझे ना। ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया था कल, और यहीं से आज हमारा शुरुआत हुआ है। तो ये सब चीज पहले लिखवा दिए हैं। अब उसके बाद एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया, कोई भी कॉमन नाउन का नाम दे दिया। जैसे मैंने बोला राहुल, मोहन, बिहार, इंडिया, नोकिया, सैमसंग, तूफान, बजाज, ठीक है। उसके बाद गया जी लिख दिए, अपना गांव, अपना नाम, ये सब प्रॉपर नाउन्स में, मतलब नाम ले तो केवल उसी का बोध हो, किसी और का बोध ना हो। हाँ जी, तो ये प्रॉपर नाउन था। आज हम लोग को पढ़ना क्या है कि मैंने आपको हेडिंग बनवाया था, और वो क्या हेडिंग बनवाया था बेटा? तो हमने हेडिंग बनवाया था द रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, जी कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, फैक्ट्स, और उसके बाद थियोरीज। ठीक है, हमारे पास ये आपको पढ़ने जो आए हैं, ये नहीं कि बेसिक पढ़ने आए हैं, ठीक है, आपको बेसिक और एडवांस दोनों पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कॉमन ईरर, कॉमन ईरर, कॉमन ईरर्स ऑफ प्रॉपर नाउन। बेटा जो प्रॉपर नाउन का थियोरी है, जो प्रॉपर नाउन का कॉमन ईरर है, के लिए हम लोग जुड़े हैं, के लिए हम लोग जो हैं हमारे साथ आप जुड़े हैं। और ये नहीं कि बेसिक नाउन पढ़ लिए, नाउन का डेफिनेशन दे दिए, 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, काम हो गया। अरे भाई वो स्कूलिंग ग्रामर था, वो स्कूल का ग्रामर था, बेसिक ग्रामर था, वो चीज से आप काम चलने वाला नहीं है। अब आपकी दिल, आपकी दिमाग, आपकी बड़ा हो गया है, तो आपकी इंक्वायरमेंट भी बड़ा हो गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप में एक बदलाव करने की प्रयास कीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो वो समय था कि स्कूल में थे, एलकेजी थे, यूकेजी थे, 1 थे, 2 थे, 4 थे, 5 थे, 10 थे, तो उस समय ग्रामर पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन एक बेसिक पढ़ाया जाता है। लेकिन अब आप आ गए इंटरमीडिएट में, तो अभी आपको कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और फिर जब कॉम्पिटिटिव में जाइएगा तो और इसमें बदलाव करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप एक सरकारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिएगा। वापस आइए, ये सबका हेडिंग बना हुआ है, यहां तक सबको क्लियर था? बोलो यस या नो। यहीं तक हमारी क्लास रुकी थी पिछला। आज हम लोग यहां से आगे चलेंगे, और यहां से आगे चलेंगे तो सबसे पहला फैक्ट हो जाएगा शुरू, और शुरू होता है प्रॉपर नाउन में। तो ये हो गया फैक्ट नंबर 1। ये फैक्ट नंबर क्या हो गया? 1। स्टार्ट। आप लोग शुरू हो जाइए और मैं आप लिखवाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे आज नए आए हैं, तो मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये वाला कम से कम आप हेडिंग बना लीजिए, ठीक है जी। और पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा, बच्चे के कॉपी मांग करके फोटो क्लिक कर लीजिएगा, या किसी भी माध्यम से आप अपने नोट कॉपी बना लीजिएगा। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, एक बात चीज और जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी बता रहा हूँ, मैं खुद का तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि तारीफ करने योग्य है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट में भी काम आएगा, एयरफोर्स नेवी में भी काम आएगा, और जो छोटा छोटा जितने भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस की एग्जाम होती है,
जो बेसिकली उसमें आपका काम क्लियर हो जाएगा। और जो वर्ड मीनिंग का जो बुक दिए है ना, वो बुक को तुम हल्के में लेकर मत चलो, वो बुक काफी इंपॉर्टेंट है। आप उस वर्ड मीनिंग को याद कीजिए और नोट्स बनाइए। आपको वर्ड मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, सब क्वेश्चन बैंक से छाटा हुआ, ब्लैक बुक से छाटा हुआ है। अगर आप इस चीज को मजाक बनाएंगे, दुनिया आपकी मजाक बना देगी। ये थोड़ा ध्यान में रखना बेटा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप आओगे पढ़ोगे, इसी भीड़ में से कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे, इसी भीड़ में से कुछ बच्चे मेरे एक एक बात को फॉलो कर लेगा, एक एक बात को लिखेगा, नोट्स बनाएगा, प्रैक्टिस करेगा, वो लड़का आगे चल जाएगा, वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, डेवलप कर जाएगा। और जो लड़का लापरवाह था, अभी भी बनेगा, तो आगे भी लापरवाह ही रहेगा, तो फिर आगे जाकर के लोग दुनिया इसके साथ लापरवाह करना शुरू कर देगा। इसलिए अभी भी टाइम है, अभी भी उम्र है, थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नए चीज को कम पढ़िए, पुराने चीज को बार बार पढ़िए। यही एक विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का, इंप्रूवमेंट लाने का, अपने आप में एक बदलाव लाने का तरीका होता है बेटा। हम बोलने के लिए बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन अगर इस बात को तुम समझ जाओगे तो तुम भी एक समझदार आदमी बनोगे और आगे जाके तुम भी किसी और को समझाओगे। जैसे ठीक है, ये तुम्हारी फैसला है, तुम्हारी डिसीजन है, तुम क्या चाहोगे, तुम क्या सोचोगे, ये तुम पे डिपेंड करता है। वापस आ जाओ, हमने पहला बोला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में मैं बता रहा हूं रूल्स, बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, बता रहा हूं फैक्ट्स, बता रहा हूं थियोरीज, बता रहा हूं कॉमन एरर्स, ये प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, आ जाओ। प्रॉपर नाउन का पहला कहता है कि यह का मतलब कौन? प्रॉपर नाउन। अरे बोलो हाँ या ना। प्रॉपर नाउन, यह का मतलब कौन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहता है यह हमेशा, यह हमेशा, हमेशा का अंग्रेजी होता है ऑलवेज। अरे बोलो हाँ या ना। ये ऑलवेज, ऑलवेज, यह हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज, यह हमेशा, ऑलवेज, बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर, इसका अंग्रेजी होगा कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से शुरू, शुरू, स्टार्ट्स, स्टार्ट्स, होता है, होता है, होता है। ठीक है जी, एकदम बिल्कुल। बिहार बोर्ड वाले बच्चे को तो बिल्कुल मेरे क्या तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि मैं जो रूल लिखवाता हूँ ना मेरे भाई, तो हिंदी और के साथ इंग्लिश, मैं दोनों दोनों जैसे इसको बोल सकते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, और बाइलिंगुअल का मतलब है कि आपको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है जी, तो हमेशा का मीनिंग ऑलवेज हो गया, बड़े अक्षर का कैपिटल लेट हो गया, शुरू का स्टार्ट्स हो गया। ठीक है जी, आ जाओ। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज, ऑलवेज स्टार्टेड्स विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा शुरू होगा बड़ा अक्षर से। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब जो भी विद्यार्थी आज के बाद कोई भी पब्लिकेशन का बुक्स बनाएगा या कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाएगा, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि अगर प्रॉपर नाउन से अगर एरर आ जाएगा कि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर के स्मॉल लेटर, तो सर ऑलवेज कैपिटल होता है। चाहे आप मिडिल में लिखिए, चाहे फर्स्ट में लिखिए या लास्ट में लिखिए बेटा, आप सेंटेंस में कहीं भी लिखिए, कहने का मतलब है ना, यह हमेशा ऑलवेज बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता, स्टार्ट होता है। चाहे आप देखिए, मैं जोड़ देता हूं, चाहे इसे कहीं भी लिखिए, चाहे इसे आप कहीं भी लिखो, है ना। बात समझ में आ रहा है ना सबको? कहीं भी मैंने समझ रहे हैं ना। स्टार्ट में लिखो, सेंटेंस के मिडिल में लिखो, या सेंटेंस के एंड पॉइंट में लिखो, आप कहीं भी लिखो बेटा। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, कैपिटल यानी बड़ा एबीसीडी, कैपिटल यानी माने बड़ा एबीसीडी। और प्रॉपर नाउन का मतलब अनेक होता है कि एक होता है? एक होता है। प्रॉपर नाउन जो मार्केट में दूसरा उसका कोई कॉपीराइट ना हो। बढ़िया, आ जाओ एग्जाम्पल से काम चलाते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर द फर्स्ट, ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहले बिल्कुल सिंपल देंगे, एग्जाम्पल 4-5। जैसे मैंने यहां पे बोला इंडिया, ठीक है जी, इंडिया। मैंने एक लड़का का नाम लिया रोहित, मैंने एक लड़की का नाम लिया अनुष्का, मैंने अपने राज्य का नाम लिया बिहार। ठीक है जी, मैं अभी यहां पे ताजमहल लिखा। बेटा ये बता दो सभी लोग कि ये जो हमने एग्जाम्पल दिया ये सही है या गलत? बताओ मेरे भाई क्या है?
एकदम बिल्कुल गलत है। और ये गलत ही नहीं, 100% ये गलत है कि इंडिया से केवल इंडिया का बोध हो रहा है। क्या इंडिया बोलेंगे तो चाइना भी आएगा? ना जी ना। क्या इंडिया बोलेंगे तो रसिया भी आएगा? ना जी ना। क्या इंडिया बोलेंगे तो जापान भी आएगा? ना जी ना। केवल इंडिया बोल दिए तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर क्या बोले यहाँ रोहित, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला था, लेकिन हाँ रोहित, मैंने यहाँ पे रोहित से बात किया तो केवल रोहित का बात किया कि और लड़के की बात किया, केवल रोहित का बात हो रहा है। और जो रोहित होगा क्लास में अपने आप सीट पर वो खड़ा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं बोलूंगा लड़का खड़ा हो जाओ। ये जो मैंने लड़का बोला ना, ये लड़की बोला ना, ये नाम कॉमन है, कॉमन है। क्योंकि एक लड़का नहीं, सब तो लड़के हैं। सब लड़के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी मैं हम, सर हम। लड़की बोलेगी सर हम नहीं। अगर वो हमने बोल दिया रानी खड़ा हो जाइए, सुस्मिता खड़ा हो जाइए, हमने बोला आकाश खड़ा हो जाइए, रोहित खड़ा हो जाइए, लड़का जो होगा अपने आप को रोहित मानेगा, अपने आप को राकेश मानेगा, सुरेश मानेगा, समझ लो वो खड़ा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अरे बोलो हाँ या ना? अच्छा, अनुष्का से केवल अनुष्का की बात हो रहा है और लड़की की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। बिहार से केवल बिहार राज्य की बात हो रहा है और राज्य की बात नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने बोला राज्य, स्टेट, तो स्टेट से क्या हो गया? सब स्टेट, तो कॉमन हो गया। बोलो हाँ या ना? और बस बताओ ताजमहल, तो ताजमहल से केवल एक बिल्डिंग की बात है, ताजमहल की बात है। बेटा बताओ सब लेटर देखो छोटा ABCD है कि नहीं? बताओ ये सब गलत है कि नहीं? किसी को बेटा बोलते हैं हमें लगेगा कि एकदम बिल्कुल सही है, एकदम छोटी सी गलतियां, छोटी सी अशुद्धियां रहेगा, एक छोटा सा मिस्टेक रहेगा, छोटा सा एक रहेगा गलती, जिसमें आपको लेकर चला जाएगा 2.5 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, आपको काट लिया और आपको पता नहीं चलेगा कि किस रूप में नारायण मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अभी जल्दी से इसको पेन डाउन करिए, फिर सेंटेंस बना के एग्जांपल लिखवा रहे हैं। जल्दी से, आपके पास से मात्र 60 सेकंड है, यानी 1 मिनट है। जल्दी बनाइए, लिखिए। गर्मी थोड़ा ज्यादा है। हम जब गए थे अपने बिहार से बाहर, तो मैं तो इस उम्मीद में गया था कि अब बिहार जब वापस लौटूंगा तो मौसम ठंडा ठंडा रहेगा, क्योंकि मैं नैनीताल से लेकर आया था सर्दी, उधर केरल में बहुत ही गर्मी। लेकिन क्या करें, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ये गर्मी के द्वारा। आप लोग इंसाफ कीजिए, मैं कितने पैसे खर्च करके 5 धाम यात्रा किया, हर बाबा, हर मामा, हर भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह से मैंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अब बिहार में गर्मी गया डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कम करी। मैं बोला कि जाइए, अब गर्मी बिल्कुल कम है, वर्षा शुरू हो गई है, अब बिल्कुल मौसम प्लीजेंट है, अब जाइए तो एक बार बिहार। मैंने अर्जेंट टिकट कटवाया और तुरंत के तुरंत मैं गया, वापस आया, वही वंदे भारत में पकड़ा और डायरेक्ट में गया आया। जैसे मैं आया तो मैं बरसात लेके आया, उस दिन शाम में बरसात भी हो रही। मुझे लगा ट्रेन से जब बाहर निकले, मुझे इतना सुहावना लगा, इतना अच्छा मौसम लगा। नहीं, गॉड ने हमारी बातों को सुन ली, हमें लगा कि भगवान हमारी बात सुन लिए, कल से क्लास में बिल्कुल आराम से क्लास लेंगे। हमने आया, 2-3 दिन बारिश भी हुई। देखिए आज हालत एकदम टिप टिप है। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा स्थिति? तो होते रहती है, तो शायद हो सकता है कि कोई भूल चूक हो गई होगी, बट फिर जाएंगे और हमारी बात सुन भी रहे होंगे, है ना? क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर। यस, वेल डन। आइए, भगवान सभी जगह बेटा। हाँ, मन जगत कठौते में गंगा। यस, आइए आप लोग भी बड़ा बनिए, पैसा कमाइए और सफल होइए, और आप लोग भी जाइए और देश विदेश और दुनिया को अपने मुट्ठी में लाइए। मनी इज पावर। यस, तो बेटा ये सेंटेंस, ये सब वर्ड सही है कि गलत? अच्छा, मेरा दिल कह रहा है कि बेटा आप लोग से जो ना हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसको सही कैसे किया जाए। जरा सा आप लोग हमको आंसर दे देते तो हमारा भी दिल गदगद हो जाता। अरे भाई कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ देखिए, एक बालक बोल रहा है खाली। बेटा खाली जब रहेगा तो तुम भरोगे क्या? ये गलत गलत शब्द कहां से लाते हो? बाबा आसाराम बापू का लगता है कि प्रभाव है क्या? वही सब तो बाबा लोग जो देखते, मोदी जी अब बाबा पे भी विश्वास छोड़ दिए, क्योंकि जो बाबा पे विश्वास मोदी जी किए थे, बाबा फर्जी निकल गए। बाबा आसाराम बापू, बाबा राम रहीम,
है कि नहीं है? तो सब फर्जी निकल गए। तो मोदी जी सोचे कि नहीं नहीं नहीं, लगता है कि हमारा निशाना कहीं गलत जगह पे था। इसलिए बेचारे मोदी जी अब अपना खुद पूजा करते, पाठ करते, किसी बाबा के चरण स्पर्श सब नहीं करते। पत्थर को पूज लेते हैं लेकिन किसी जीवित बाबा को पूजा वो नहीं कर रहे इन दिनों। देखिएगा मोदी जी को आप, देखिएगा अपडेटेड न्यूज में। फिर वापस आ जाइए, मोदी जी बहुत ऊपर का चीज, अलग भौकाल है उनका। अब बताओ, ये पहला लेटर बताओ क्या होगा? बस कुछ नहीं करना भाई, ओनली ओनली आपको स्मॉल लेटर की जगह पर रिप्लेस करना है कैपिटल वाली एबीसीडी मैम वाली बात याद आ रही? अगर वो मैम अगर नहीं पढ़ाई होती शायद आज कैपिटल स्मॉल पता। इसलिए बेटा जीवन का हर एक एक पल अपने एक दूसरे जीवन का पल से कनेक्शन ध्यान में रख। अभी वाला जो पल जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत सोच रहे हैं। इसका मतलब है और रहेगा, और पहले की भी अभी था। अभी ऐसा बात मत सोचना, ठीक है? आ जाओ। तो इंडिया, ये रहा इंडिया, चक दे इंडिया। अब कर लो, अब कर लो। तब में कैपिटल लेके लिख के जल्दी से सही करो और फिर सेंटेंस बना के एग्जांपल दे रहे हैं। फिर बैक टू बैक हम लोग आ जाएंगे सेकंड नंबर फैक्ट में। आज हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी लेट से, थोड़ा सा मैंने 8 बजे वाले बैच में थोड़ा लंबा कहानी में बता रहा था, तो थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ कि मैं आपका बैच लेट स्टार्ट किया हूं और काफी देर बाहर में इंतजार करना पड़ा है ना बेटा। चलो तो कहानी सीख लो। जब इंतजार की बात आ गई तो 2 चीज सीख लो। लो जी, अगर कोई बेटा इंतजार कर रहा हो तो बेट के साथ क्या हो जाएगा? 4। अरे बोलो हाँ या ना। एक बेटा अगर किसी को देखभाल करना हो तो बेट के साथ ऑन होता है। अरे बोलो हाँ या ना। देखभाल करना हो, देखभाल करना हो तो बेट के साथ ऑन। और अगर इंतजार करना हो, अगर इंतजार करना हो, अगर इंतजार करना हो बेटी तो याद रखना वेट के साथ 4। और अगर देखभाल करना हो, अगर देखभाल करना हो तो क्या लगाएंगे? ऑन। बोलो हाँ या ना। अब बताओ, सीता की पति बीमार है और सीता की पति जब बीमार है तो सीता को क्या चाहिए? बेट ऑन की बेट 4? बेट ऑन करना चाहिए, उसे देखभाल करना चाहिए। अरे बोलो ना यार। अरे हमार पत्नी मान लो कि बीमार है, एकदम दुख दर्द से तड़प रही, ऐसा तो नहीं। अब वो तड़प रही है, अब वो बताई बोल रही है आज हमको ठीक ठाक लंबे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई तकलीफ नहीं, मैं जैसा चाहता तो वैसा हो रहा है ना। वो पति, कौन पति? जो पत्नी को कभी चाहते कि जल्दी बीच का रास्ता से खत्म, चाहते कि बुखार भी आया तो इसी बहाने उठ जाए तो बढ़िया रहे, वापस आइए। आप बताओ कि मेरी पत्नी को अगर बीमारी है, अगर वो बीमार है, वो तकलीफ में है, परेशानी में है, तो हमें उसे क्या करना? बेट 4 की बेट ऑन, बेट ऑन करना चाहिए बेटा, देखभाल करना चाहिए। हाँ जी, आगे जाके आप भी पेरेंट्स बनोगे, अपने बच्चों को तुम क्या? यस, बेट ऑन। क्या करोगे? बेट ऑन। बोलो, हमें समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? आ जाइए, ये पूरा आपने लिख लिया होगा, ये भी जल्दी से माथा पर लिख लो। ऐसा ऐसा हम रिचार्ज करते हैं डायरेक्ट हर क्लास में 2-4 गो, करते कि नहीं करते हैं? तो ये कॉपी को हेड में लिख लो, हेड यानी ऊपर में जो चौथाई छोड़ा हुआ है वहां पर इसको पुट कर दो। समझे? है समझे कि नहीं समझे? यस, दिस इज कॉड वर्ड, दिस हॉलमार्क ऑफ इंग्लिश। यस, हो गया भाई? चलो हटा दे। तो बेट ऑन की बेट 4 की बोथ, दोनों ना बेटा। और दोनों के लिए क्या होता है? बोथ। और दोनों में से एक के लिए ईदर। अरे बोल नहीं यार। और इधर के साथ और होता है, बोलो हाँ या ना। और दोनों में से कोई नहीं तो नीदर। और नीदर के साथ क्या होता है? नॉर। क्या होता है? नीदर के साथ, नीदर के साथ, नीदर के साथ
और होता है बेटा, याद रखना, बोथ के साथ एंड होता। अरे बोलो समझ में आया? मन में लड्डू फूटा। यस, ठीक है। एक और रिचार्ज हो गया नए बच्चे के लिए, पुराने बच्चे सब जानते हैं पहले से। ठीक है, दो गो बहन है, आप लोग हैं, दोनों बहन बिहार पुलिस बन गए, दोनों सिलेक्शन ले लिए, तो बताओ क्या लगेगा? और दोनों बहन के दोनों बहन फेल हो गए, कोई नहीं तो क्या हो गया? नीट। और दोनों में से कोई एक हो तो क्या होगा? अब दो बहन वाली बहुत गाली दे रही होगी हम। यार पहला बात तो पसंद आया मुझे, दूसरा तीसरा दम नहीं पसंद आया, क्यों नहीं? आपने मेरे प्रति गलत सोचा है। हो गया ना? चलो आ जाओ, अब आ जाओ एग्जाम्पल सेंटेंस बनाकर, सेंटेंस बनाकर आ जाओ। मिस्टर सोहन एंड रोहन वर गोइंग टू युगांडा। और एक है ये युगांडा, एक ये है रोहन, और एक ये है रोहन। बताओ मेरे भाई कौन होगा? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, नीचे वाला नहीं होता है, सेकेंड बोलेंगे बेटा, 10 सेकेंड। गलत नहीं बोलना बेटा, ठीक है? ये आंसर सही है, कैपिटल लेटर होगा बेटा, ये गलत है। और युगांडा एक देश का नाम है, ये हमारा सही हो गया। बोलो हाँ या ना? अरे समझ में आया? अरे हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन यदि लास्ट में लिखो, फर्स्ट में लिखो, मिडिल में लिखो, एनीवेयर इन द सेंटेंस, प्रॉपर नाउन ऑलवेज कम्स विथ कैपिटल लेटर। यस, आइए फैक्ट नंबर सेकेंड। फैक्ट नंबर सेकेंड, या हमेशा, हमेशा का अंग्रेजी कोई बता सकते हैं? ऑलवेज। बहुत बढ़िया बेटी, बहुत बढ़िया। लड़कियां लोग पूरे डेडिकेट होकर पढ़ती हैं, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन आज के डेट में अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में लड़कियां लोग इतना ज्यादा आगे आ रही है ना, मत कहिए। और मुझे तो डर इस बात का है कि कुछ समय आने पर मर्दों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि लड़कियों लोगों में इतना ज्यादा जागरूकता, नैतिकता और इतना एबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियल आ जाएगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। इसलिए बेटे अभी भी टाइम है, कुछ करो, और नहीं तो तलाक हो जाएगी, नहीं तो ड्रामा आ जाएगा जी। यह हमेशा, ऑलवेज, हम तो बार बार बोलते हैं, मर्द समाज दम डर गया है। अगर कोई पत्नी कह दे कि बारिश हो रही है, जरा सा 2 ड्राम ले आइए, धान कटा है, गेहूं कटा है, भैया धान गेहूं से पहले डर लगता अपना जिंदगी का, कि ड्राम मंगवा रही है। नहीं नहीं नहीं, बोड़ा बोड़ी में रख दो ना। अरे ऐसी रख दो, ड्राम का हेला मंगवा रही हो? नहीं, बहुत डर लगता है भैया, मत कहो। बहुत। हमारी पत्नी जब बोलती है तो मुझे तो एकदम दिल का धड़कन 172 हो जाता है, और मैं डरते डरते पूछता हूं कि ये सुनो ना। बोलते क्या बोल रहे हैं? बोलिए। बहुत प्यार से बोलती है, बोलते सुनिए ना, राम 2 गोलाना। हम बोले नहीं नहीं, मुझे माफ करिए, ये शब्द दोबारा मत निकालिए, ये मुझे बहुत ही से नफरत है ना। यह हमेशा ऑलवेज सिंगुलर, सिंगुलर होता है, और बेटा और सिंगुलर वर्ब लेता है। ये कैसा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब कौन है? इज है, वाज है, डज है, और V5 है ना। यस, हो गया सेकेंड फैक्ट। तो बताओ भाई, प्रॉपर नाउन स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर की कैपिटल, प्रॉपर नाउन कम्स एनीवेयर इन द सेंटेंस ऑलवेज विथ कैपिटल के स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर ना, छोटा की बड़ा, सेंटेंस के शुरू में, बीच में, अंत में, कि कहीं भी। यस, वेल डन। सेकेंड फैक्ट है कि क्या प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है? और बताओ सिंगुलर वर्ब लेता है?
और सिंगुलर वर्ब यहां पर ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं, इज, वाज, डज, हैज और V5। बेटा V5 कहें तो एस, ईएस, या, IES। अरे बोलो हाँ या ना? यस। हमारे एक टीचर मानपुर में गोगो हैं जो प्रॉपर नाउन स्टार्ट कर दिए थे 15 दिन पहले, और प्रॉपर नाउन का वीडियो ऑडियो डाले हुए थे, हम देख रहे थे। मेरे अंदर में एकदम पता है यार, गजब गजब फीलिंग आ रहा था। लग रहा था कि मैं बेड पर रहूं, कि बेड के नीचे आ जाऊं, कि छत के नीचे आ जाऊं। मुझे बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरा वीडियो देखिएगा और पता कर लीजिएगा। उस वीडियो को दोनों को मोबाइल चालू करके देख लीजिएगा, आसमान जमीन का फर्क आ जाए। ए होता है इंग्लिश का मतलब इंग्लिश गुरु, द ओनली, नो अदर। समझ आ रहा है ना? द ओनली इंग्लिश गुरु, नो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड टीच। आइए हटा दे। यहाँ पे ये बात सामने निकल के आ रहा है कि आज के बाद बाहर निकलोगे, गली मोहल्ले, अपने चौक चौराहे पे जाओगे, परिवार के बीच जाओगे, तुमसे पूछा जाएगा बेटा तुम प्रॉपर नाउन पढ़ के आ रहे हो, प्रॉपर नाउन सिंगुलर की प्लुरल? यस। लो बेटा 500 की जगह पर 1000 रख, ये रिवार्ड में, क्योंकि काम ऐसा तुम कर रहे हो ना, इसीलिए रिवार्ड में तुम्हें मिलेगा। वर्क का अच्छा, अरे होता या नहीं होता? यस। लेकिन आपने बोला नहीं नहीं, प्रॉपर नाउन प्लुरल होता है। बेटा ला पैसा, ला ला, मत जा कल से पढ़ने, नालायक कहीं का। पैसे में आग लगा रहे हो तुम, है ना? बताओ होगा कि नहीं होगा? लेकिन अभी अभी हमने चंदन सर से पढ़ा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, और वर्ब भी क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब कौन है? इज, वाज, डज, एस, ईएस, आईएस, V5 और हैज। बेटा मैंने ट्रिक बताया था, जिसके अंत में एस लग जाए सिंगुलर वर्ब, और जेकर अंत में भावेल आ जाए वो सब प्लुरल वर्ब। अरे बोलो हाँ या ना? देखो आर में भावेल है ना, प्लुरल हो गया। लेकिन इज में देखो सिंगुलर एस है, सिंगुलर है ना? अरे बोलो प्रॉपर नाउन सिंगुलर ना, वर्ब भी सिंगुलर ना? आ जाइए एग्जाम्पल में। एज, बर्फी, जावेद, लव, he loves me। टेल मी आंसर प्लीज फास्ट। बताओ भाई। आपको एक चीज मैं बता देता हूं डायरेक्ट रिचार्ज में, पहले इसको लिख लो। हर एक एक स्टेप पे ज्ञान है बेटा, हर एक एक स्टेप पे नॉलेज है। बिकॉज नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स नॉलेज, राइट? यस। नॉलेज का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन। बेटा जिंदगी में जितना इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास, उतना ही आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, उतना ही अपने अपने अंदर में एक नॉलेज का भंडार होगा। तो नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स नॉलेज। इसलिए जीवन में शरीर के एक एक खिड़की दरवाजा सब खोल के हमेशा रखो, किस रूप में किस जगह पे कौन सा इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो मेरे जिंदगी का एक हो जाएगा। नॉलेज मीन्स बात बात में, ठीक है? आ जाओ वापस आ जाओ बेटा। कभी भी आज के बाद किसी का नाम बोलना, तो लड़का है तो हमने बोला मिस्टर, और लड़की है तो क्या बोला? मिसेज। ये किसके लिए होता बेटा? फीमेल। और ये किसके लिए होता बेटा? मेल। मेल का मतलब क्या होता बेटा? पुरुष। पुरुष यानी क्या हो गया? नर। यानी कहने का मतलब है कि स्त्री। स्त्री इसका मतलब क्या होता है? स्त्री। और इसका मतलब होता है मादा। अरे बोलो हाँ या ना? इसमें कौन ग्रुप लगता है? तो ही ग्रुप लगता है। अरे बोलो हाँ या ना? और इसमें कौन ग्रुप लगता है? सी ग्रुप लगता है। यानी लड़की है तो सी, और लड़का है तो, अरे बोलो ना यार, अब बोलोगे तब ना। बोलिए, सब कुछ होता है गूगल बाबा, ठीक है? आइए अब बताओ, मिस्टर और मिसेज बेटा कभी अकेले मत बोलना, कभी मत बोलना। अगर मिस्टर बोल रहे हो और यदि मिस्टेस बोल रहे हो, तो इसके साथ एक नाउन, यानी जिसको तुम बोल रहे हो ना मिस्टर मिसेज, उसका यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा बेटा, अन्यथा हो जाएगी वो गलत, हो जाएगा ईरर, हो जाएगा ब्लंडर। सुपरफुल है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना यार। तो बताओ, हेलो मिस्टर, एक्सक्यूज मी, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। हेलो मिस्टर सिन्हा जी,
हेलो मिस्टर सुस्मिता जी। वाह रे वाह 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 वाह, 1000 सही कर दीजिए, बड़ाई नहीं है। एक अगर मिस्टेक गेम ओवर। वाह, यही कहा जाता है अच्छे लोगों के रास्ते लोग चलने नहीं देते हैं और बुरे लोगों के संगत में ही लोग मिले नहीं होते कि नहीं होते हैं। तो अब मैंने इतना बात बोला आपको नहीं केयर के, लेकिन मैंने एक बोल दिया कि हेलो मिस्टर सुस्मिता, आपने दिमाग को कंसंट्रेट करके सुनना और आपने तुरंत आरोप लगाया हेलो सर यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, क्योंकि आपने बोला है मिस्टर और एने से बोल रहे हो सुस्मिता, ये कहां से सुस्मिता आ रहा है? बेटा नामो गांव का कोई पता आता नहीं है, कुछ भी आ रहा है। अरे सुमन लड़का है, सुमन लड़की भी है। अरे किस किस को प्यार करे यार? नहीं, हमारा देख रहे हैं जो बाईपास पे स्टाफ है ना, वो मिस्टर सुमन जी हैं। तो हमको पहले पहले फोन किए, बोले सर हम सुमन बोल रहे। मैंने फोन को म्यूट करके पहले मैं हंसा, हम बोले बेटा कौन फंसा? ये तुम बोल रहे हो सुमन, आवाज आ रही है जेंट्स का। तब मुझे उस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, इट इज इंफॉर्मेशन, इट इज इंफॉर्मेशन मीन्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन मीन्स नॉलेज। हमको तुरंत इंफॉर्मेशन आया कि नहीं 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 नहीं, नहीं तो लड़का का है और लड़का का है, इसका मतलब उस दिन से हमको पता चला कि लड़का का भी नाम लड़की का भी नाम एक हो सकता। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हेलो मिस्टर सुस्मिता चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। आ जाइए बाप, आई एम ऑलवेज राइट, योर थिंकिंग इज रॉन्ग। यस, टाइम इज ओवर। वाह, बट इसका एग्जांपल बता दो, जल्दी बता दो। अच्छा बताओ तो हेलो मिस्टर मिसेज इसके साथ नाउन बोलेंगे ना? अकेले कभी नहीं ना बोलेंगे। अच्छा मिसेज बर्फी जावेद, जानते ही होंगे इनका नाम, मैंने सिनोनिम्स लिखा है, समझदार बच्चे समझ रहे होंगे। अब बताओ बर्फी जावेद एक लड़की है क्योंकि मिसेज लगा दिए। अब ये लड़की बताओ अकेले है, प्रॉपर नाउन है। अब ये क्या है बेटा? सिंगुलर है, तो भर भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, और सिंगुलर लेगा तो बताओ V1 की V5, लब की लब्स, ये हमारा V1 है ना, ये हमारा लब्स एस वाला V1 होगा, ये V5 होगा और सिंगुलर भर्ब लगेगा। आंसर लगा लो। एक क्वेश्चन और है लास्ट दम। रामलाल इज द ऑब्लिक आर कमिंग, एकदम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। बताओ इज की आर, अरे जल्दी बोलो। अरे रामलाल है ना, अब रामलाल बताओ तो कि कॉमन की मटेरियल की प्रॉपर, रामलाल से सब लड़का की केवल एक, सब आदमी खाली रामलाल, रामलाल अकेले ना, सिंगल ना, सिंगुलर ना, वर्ब सिंगुलर ना, सिंगुलर वर्ब एस वाला ना, एस वाला कौन है? इज है। आर तो हमारा बेटा प्लूरल है और एस हमारा सिंगुलर है, इसलिए आंसर हमारा इज होगा। आर गलत, ठीक है। यस, खेसारी जी का बात एक गाना था, बहुत उनका रस था और बहुत अच्छा गाए थे, और वो छठ पर्व का एक गाना था, और वो गाने में अपने वो लड़की से, अपने पार्टनर से वो एकदम कह दिए थे लास्ट में, ठीक है ठीक है, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे, ठीक है, छपरा छठ मनाएंगे बेटा। बताओ देवी देवता में भी जिंदगी ले आए हो यार, क्या तुम लोग, माफ कीजिएगा हमें, हम नहीं ऐसे हैं, हमें इन लोगों ने मुझे ऐसे बना दिया है। चलिए तो आज की यात्रा हमारी मंगलमय यहीं तक रहेगा, और कल की यात्रा हम फिर से शुरू करेंगे लेक्चर 3 में, और फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस बट विथ डिफरेंट टॉपिक, राइट? चलिए ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। ये दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। ओके बाय, टेक केयर।